त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। 24 जुलाई को प्रथम चरण के चुनाव को लेकर अब सभी प्रत्याशियों, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों ने चुनावी प्रचार में अपना दमखम लगा दिया है और घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं एकेश्वर ब्लॉक की चैथार जिला पंचायत सीट से आरती नेगी ने दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य के लिए अपनी ताल ठोकी है और अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर संगलाकोटी, भिगड़गांव, हालुरनी, अन्य कई गांवों में घर घर जाकर अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के दम पर मतदाताओं से समर्थन मांगा। वहीं आरती नेगी ने कहा, पिछले कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य मैंने अपने क्षेत्र के लिए किए, उन्हीं कार्यों के दम पर आज मैं जागरूक मतदाताओं के बीच जाकर अपने लिए समर्थन मांग रही हूं और मुझे जनता जनार्दन का भरपूर साथ भी मिल रहा। कुछ काम अधूरे रह गए हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन कामों को पूरा करने की। भगवान सिंह, चौबट्टा खाल की विधानसभा से रिपोर्ट। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम अपने प्रचार में आज अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और आप हमारा सहयोग दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जो भी मूलभूत समस्याएं थी हमारे क्षेत्र में, हमने उन पे खरा उतरने का पूरी कोशिश की, परंतु कहीं कुछ काम छूट भी गए हैं। तो हम आगे जनता को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो काम छूट गए, जो मूलभूत समस्याएं हैं क्षेत्र की, उनको मैं आगे सदन में ले जाऊँगी और उनको मैं आवाज़ भी उठाऊँगी अपनी जनता की। जो भी गाँव में हम जा रहे हैं तो निकल के सामने आ रही समस्याएँ, अभी भी ऐसा नहीं है कि समस्याएँ ना हो, तो उन पर मैं काम करूँगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को, पूरे चैदार क्षेत्र की समस्त जनता को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जितना भी हमसे हो सकेगा हम पूरे क्षेत्र के लिए आगे भी आवाज़ उठाती रहूँगी मैं सदन के माध्यम से। और आप सभी जो भी हमारे साथ आज हमारे समर्थन में, हमारे साथ भाई बंधु बहन माता सब आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप जिस तरह से हमें नई ऊर्जा दे रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के द्वारा सोलर लाइट का बहुत ज़्यादा वितरण हुआ था, फिर भी वो जन तक नहीं पहुंच पाए। इसके लिए मैं सदन में आवाज़ उठाऊंगी कि क्यों हर इतनी लाइटें सरकार के द्वारा भेजी गई, फिर भी जन जन तक नहीं पहुंच पाई है, तो क्या कारण है। इसको मैं सदन में ज़रूर उठाऊंगी आगे। और जो ये समस्या है जानवर वाली, इसको मैं सदन में उठाऊंगी। पहले तो जनता हमारे कार्यकाल को देखा है कि 2 साल कोरोना काल के बावजूद भी हमने पूरी कोशिश की कि हर गांव में हमने कार्य करवाया। इसी के लिए जनता के ही समर्थन से, अब जनता के ही कहने से मैं दोबारा चुनाव लड़ रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी क्षेत्र की जनता के, एक बार फिर वो मुझे विजयी बनाए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो समस्याएं सामने आ रही है, रास्तों की आ रही है, तो रास्तों के लिए तो कम से कम ऐसे बजट मिलता है हमारे पास, पर अगर हम आगे प्रस्ताव भेजेंगे, रास्तों की समस्याओं पे भी काम करेंगे और जो भी समस्या है जन जन की, उनको मैं ध्यान में रखूंगी, आगे सदन तक पहुंचाऊंगी। धन्यवाद। जनता सभी का प्यार और सम्मान सब मेरे साथ है और मैं जो भी उनकी समस्या, अपनी छोटी मोटी समस्याएं रख रहे हैं, कहीं काम छूट भी गए हैं, तो मैं जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। जो गांव छूट गए हैं, वंचित रह गए इन 5 सालों में कार्य से, तो वहाँ पहले प्राथमिकता मेरी रहेगी कि जो गाँव छूट गया है वहाँ मैं सबसे पहले कार्य कराऊंगी, अगर जनता अपना आशीर्वाद मुझे देती है तो। पिछली बार आपने देखा होगा इस क्षेत्र से आरती नेगी जी यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य के बतौर प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और उन्होंने जिस तरीके से इस क्षेत्र में एक विकास की गंगा बहाई है, जिस प्रकार से उन्होंने गांव की जो मूलभूत समस्या है उनकी निवारण किया है और जो रोजगार परक चीज़ें भी थी उसका भी समाधान किया है। तो मैं जिस प्रकार से आज आरती नेगी जी इस सीट पे चुनाव में प्रत्याशी है और उनका जो कार्यकाल, पिछले वाला कार्यकाल को देखते हुए यहाँ पे तमाम संभ्रांत हमारी जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद ही नहीं बल्कि उन्होंने, जनता ने ये बोला है कि आरती नेगी जी पुनः इस क्षेत्र से लड़नी चाहिए। जिस प्रकार से एक चैदार सीट में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, तो फिर आरती नेगी जी आज यहाँ पे इस सीट में प्रत्याशी और जनता पुनः आरती नेगी जी को भारी बहुमत से विजय बनाने वाली है। नेगी जी किस तरह से देखते हैं, कहीं ना कहीं अभी डोर टू डोर प्रचार चल रहा है और लोग काफ़ी समस्या भी बता रहे हैं, तो किस तरह से हल निकाला जाएगा सदन में? आप आने अगर आरती नेगी जीत की आती है तो पुनः एक बार हम जैसे कि गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव में जो मूलभूत समस्या कुछ छूट चुकी हैं, क्योंकि सारी समस्याओं का निदान एक बार नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार से जो भी समस्या जिस गांव की होगी, चाहे पेयजल की होगी, चाहे सड़कों की होगी, चाहे शिक्षा की होगी, चाहे स्वास्थ्य की होगी, चाहे बिजली की होगी,
आरती नेगी जी अगर इस क्षेत्र से आशीर्वाद निश्चित रूप से जनता का मिलने वाला है और जो भी मूलभूत समस्या इस चेदार सीट से गांव की होगी उसका निवारण प्राथमिकता के स्तर पर किया जाएगा। एक तरफ दूसरा प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं एक तरफ है, तो किस तरह से देखते हो? कहीं ना कहीं आपके साथ कई चीज़ें भी देखने को, अब कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आया तो कई चीज़ें देखने को भी मिल रही है। आप निश्चित तौर से जो आपने देखा होगा कि पिछली बार जो कार्यशैली आरती नेगी जी की रही है उस पर कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है और आज पार्टी पे जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी कहीं ना कहीं वहाँ जो उनकी विकास की जो कार्यशैली है उससे नाखुश है और आरती नेगी जी की जो कार्यशैली है उस पर विश्वास है और उसी विश्वास के फलस्वरूप आज आरती नेगी जी विशाल बहुमत से विजयी होंगी। अपने क्षेत्र चेदार की जनता के, अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मिल चुका आपको, मैं चेदार क्षेत्र के संभ्रांत जनता का वो गणमान्य व्यक्तियों का वो देवतुल्य मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से आरती नेगी जी ने पिछले कार्यकाल में जो कार्यशैली रही है उनके और एक ऐतिहासिक विकास की उन्होंने गंगा बहाई है, तो मैं समस्त हमारे चेदार क्षेत्र के जितने भी मतदाता भाई बहन हमारे हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक बार पुनः आरती नेगी जी को भारी बहुमत से जिताए और इस क्षेत्र पे इस चेदार और विकास खंड एकेश्वर में एक नई सृजनात्मक कार्यों की श्रृंखला रची जाएगी और ये कार्यकाल बल्कि स्वर्णिम कार्यकाल होगा। मैं सभी जनमानस से अनुरोध करता हूं कि आप भारी बहुमत से आरती नेगी जी को अपना आशीर्वाद दें। हम ग्राम सभा हलूनी से हैं। मेरा नाम श्रीमती अनीता देवी, मैं हलूनी में महिला मंगल दल अध्यक्ष के पद पे इस टाइम पे हूँ। हमें जैसे स्कूल यहाँ हमारी 12वीं तक है, उससे जो आगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे उस यहाँ कोई लाभ नहीं है। जैसे हमें सतपुली चौबटा खाल या पोखड़ा जाना पड़ता है, तो हमारी सोच ये है कि हमें भी यहाँ मतलब बच्चों के लिए आगे कुछ कॉलेज बन जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी तो जैसे हमारे यहाँ पंचायत घर बनवाया जिला किया है, हमारे विकास तो हुआ है। मतलब हमारा जैसे पंचायत घर उन्होंने बनवाया, अभी तक जैसे नहीं बना था तो हर किसी के मतलब रहता था कि मतलब पंचायत घर होना चाहिए। उन्होंने बनवाया तो बन गए, उसके ऊपर जैसे टीन सेट भी उन्होंने लगवाया, तो उसमें जैसे अभी कोई मतलब जैसे शादी उदी भी 1-2 हम गाँव वालों ने वहाँ पे करवाए, क्योंकि वहाँ पे सुविधा जैसे हो रखी है, राशन पानी जो भी मतलब वहाँ करवा रहा है तो वहाँ रख रहे हैं सामान। जब उन्होंने विकास किया हमारे गाँव में बोरी यहाँ पे जिस तरह से पंचायती चुनाव लगातार हो रहे हैं, घर घर प्रत्याशी पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं एक रहता था कि जहाँ 5 साल नेता हवा में महलों में रहते हैं और जैसे ही वोट का समय होता है उसके बाद घर घर तक नेता लोग पहुँचते हैं, तो किस तरह का आपका क्षेत्र है? बहुत कुछ किया है। सारे गांव में मतलब कोई टीन सेट बनवाया, पंचायत घर बनवाया, अच्छी सुविधा की, जहाँ पे किसी ने बोला वहाँ पर काम किया उन्होंने, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं, आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। कि पानी व्यवस्था कहाँ से मतलब पुरानी व्यवस्था तो पहले से हो रखी है यहाँ पर, और हैंडपंप लगवाया है। जैसे वो कि मतलब जंगली जानवर बहुत आते हैं, मतलब हम खेती बाड़ी कुछ कर नहीं पाते हैं, जो भी करते हैं बर्बाद कर देते हैं, कि इसकी सुविधा चाहिए हमें वन विभाग से। मतलब ये इन लोगों से ना जो कर रहे हैं हमारी प्रत्याशी जो भी है, आगे हमारे लिए कुछ बाढ़ बूढ़ जो भी जाए आगे करे। मतलब क्या नाम आपका? सरोजनी देवी। सरकार बन रही है, नए चुनाव आ रहे हैं, मुझे उनको लगता है कि हाँ क्या पता कोई लाए पानी, लेकिन झूठे वादों से और झूठे बोलने से तो नहीं होगा। देखी जाएगी इस बार। मैं सोचती हूँ कि मैं तो वोट दे नहीं सकूंगी, लेकिन गांव वालों को यही बोलूंगी जो तुमको अच्छा लगता है, हाँ जो ये विकास कर सकते हैं उनको ही वोट देना। क्योंकि तो आजकल तो सभी खान पीन पे ध्यान दे रहे हैं कि हाँ इन्होंने पैसे खिलाए, इन्होंने वो खिला रखे, इनको ही पैसे देंगे, इन्होंने हमें खाना खिलाया, इन्होंने हमें पिलाया, इनको ही वोट देंगे। ज्यादातर मैं देखती हूँ तो यही होता है, इन्होंने हमें खिलाया इनको ही वोट देंगे, ये हमें पिला रहे हैं इनको ही वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, खाने पिलाने से हमारा पेट भरेगा तो फिर आगे की वो है बच्चे, तो वो क्या देखेंगे, यही देखेंगे खा पिला रहे। तो मुझे ये लगता है कि विकास कुछ भी नहीं हुआ, अभी होना चाहिए गाँव में। हाँ थोड़ा बहुत तो जगह जगह में है, लेकिन थोड़ा तो है, पर और सरीके से गांव बीच में और नहीं होने चाहिए। हाँ उस हिसाब से मुझे ठीक लगता है कि यहाँ पे आरती नेगी जी ने काम ठीक कर रखा है।
ऐसे ही अगर वो और काम करेंगे तो क्या पता उनको और वोट मिल सकती है, अगर और वो काम कर सकेंगे। अगर पानी की व्यवस्था सब जगह वो पानी पानी कर रहे हैं, अगर पानी की वो करेंगे तो क्या पता आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो विकास करना चाहते तो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अब हम भी क्या कर सकते हैं, बोलने से नहीं करेंगे वो। ये सही चीज है कि जगह जगह में ये बीच बीच में बना रखा है, ये सही है, एक तरफ से भी सही है। हम मतलब कहीं जाते जाते बारिश आ गई, कहीं रुकने का टाइम भी, ये भी सही है एक तरफ से। तो नहीं बेहतर तो इतना भी कर लिया उन्होंने, इतना भी ठीक है, धन्यवाद देना चाहते हैं हम कि जो जिन्होंने ये बना रखा है, जिन्होंने हमें ये वो दिया जगह जगह में रुकने के लिए। अब बारिश आ गई, कहाँ जाना है, रुकने के लिए व्यवस्था दी है। क्या नाम आपका? सुरभि रावत। मैं आरती नेगी का पहले धन्यवाद करूंगी, और इन्होंने काम करवाए हैं हमारे गांव में, और अभी भी हम चाहते हैं कि हमारे सिद्धवली मंदिर तक पूरा रास्ता बने। हमारा रास्ता बिल्कुल ख़राब हो रखा है, और बाकी अभी जीतने पे बात है, अगर जीत के जाते हैं तो फिर ये बात उठाई, और हम आज महिला प्रत्यक्ष होने के कारण इस बात को रख रहे हैं। तो हम आशा करती हूँ कि ये हमारी मनोकामना पूरी होगी, भविष्य में भी हमको अच्छा काम मिलेगा। और काफ़ी कुछ किया उन्होंने, टेंट सेट दिया अभी तो, और रिठगाल में भी टाइल्स लगवाई, अभी भी हो रहा है, काम चालू है अभी। क्या सुनाम आपका? मेरा नाम दीपा देवी, महिला मंगल दल अध्यक्ष कुरख्याल। मेरा मानना है कि प्रत्यक्ष वो हो जो ईमानदार हो और गांव का विकास करे, गांव के साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास करे, ऐसा होना चाहिए। बट नेता लोग का क्या है, अब अभी इस टाइम वोट मांगने तो आ जाते हैं, उसके बाद 5 साल नजर नहीं आते कि कहाँ है कहाँ गए। ये मेन मुद्दा है, उन लोग को बीच बीच में आके देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है क्या नहीं। देखो इन लोगों को जब से मैं आई हूँ, मैंने एक बार भी नहीं देखा कि यहाँ कोई आया होगा। हाँ, आजकल सबके दर्शन जरूर हो रहे हैं, सब वोट मांगने जरूर आ रहे हैं। प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो महिलाओं के हित में सोचे, महिलाओं को थोड़ा रोजगार दे। तो देखो अपने उत्तराखंड में रोजगार नहीं, इसलिए यहाँ से लोग बाहर चले। आप देखो तो गांव के गांव खाली है, पलायन काफी हो रहा है। तो ये मेन मुद्दा है कि पलायन के बारे में कुछ सोचे, ताकि बाहर जो बसे हैं वो अपने गांव की तरफ वापस देखें और वापस आए। देखो मैं तो चाहती हूँ कि वो विषय ध्यान दे, पहले तो वो खुद ही देहरादून रहते हैं, वो खुद आके गाँव में रहे, कुछ टाइम तो कम से कम जनता के बीच बिताए, तब तो पता चलेगा उनको कि हमारे क्षेत्र में किस चीज की कमी है और क्या जरूरत है ना। अब वो देहरादून में बैठे हैं और अभी वोट मांगने आए, तो ये भी ठीक नहीं लगता ना। उनको गांव में रहना चाहिए, थोड़े टाइम सोचना चाहिए अपने गांव के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में। क्या सुनाम आपका? सरिता रावत। तो उम्मीद है कि जीत जाएगी, और ये कुर्सी उर्सी सब उन लगाए रखी है, जितना भी है गांव में वो है टेंडर है, उतना जगह पूरी लगा रखी है उन्होंने। हाँ, हम तो कह रहे थे जीत जाएगी, जीतना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जीत जाएगी, हमारा तो ये उम्मीद है भैया। हाँ, सब काम अच्छो लगू उनको। ये जो रोड पर वो बना छी, आश्रम घर बना छी, कुर्सी लगी छी जग जग में, यानी रोड मुँह बना छी तो ऊपर भी कुर्सी लगी छी जग जग। ये हमारे 3 खुआ छी वो जग पूरी लगी छी। ये विषय ध्यान दे रहे के जानवर से हम खेती बाड़ी पूरी करना चो, लेकिन अब जो खेती बाड़ी करना है तब खाने के टाइम पर कुछ नहीं मिलना हमको, उनको भी जानवर की भैया जी को करा भैया। हाँ, ये चीज़ को हम तो जन गए भाई अन्न पानी मिलो कहता, हम तो कुछ नहीं खेत पात करना चाहिए, हम पूरी खेती का खेत नहीं करना चाहिए, हलों का खेत करना चाहिए, पूरी सारी को भर रखिए। अजू खाना टाइम आना था मतलब सी सुंगुर चखला जानवर, वहाँ हम तो कुछ भी दे दिया कि मतलब जानवरों को दे दिया कि मतलब ये कनक निपटनी दवाई दिया, तार बार दे दिया। हम तो क्या भाई हमारे अलून गाँव में पूरी तार बार हुए जा रही जगह खेती पाड़ के पूरे गाँव में। हलोनी ना मंजू देवी।